सीएम साहब का फोन आया, सीएम साहब ने मुझे तुरंत बुलवा लिया। सीएम साहब ने कहा दिव्या क्या हुआ, 440 के झटके क्यों लगा? बंसीलाल जी कह रहे थे 5 साल बीजेपी के राज में मथानिया में मटकी फूटती थी हर गर्मी के अंदर, हर गर्मी के अंदर। और मैंने जीतते ही पीएचडी के अधिकारियों को कह दिया था कि मथानिया में अगर एक भी मटकी फूट गई तो देख लेना जैसलमेर के दौरे दिन को नजर आने लग जाएंगे आपको। और मुझे खुशी है आज 5 साल के अंदर एक मटकी मथानिया में नहीं फूटी। हमने पानी की व्यवस्था को चाक चौबंद रखा भरी गर्मी के अंदर। जो पुरानी ये सारे वो छोटी पड़ गई क्योंकि वो पहले बनी हुई थी और आपकी जनसंख्या उसके बाद बढ़ गई। फिर भी हमने डबल पानी देकर किसी भी तरह उस पानी की किल्लत को सुधार किया। 2 नई ईएसआर बनाई। बंसीलाल जी कह रहे थे एक ईएसआर और बनाएंगे, बस वो कहा ही नहीं आपने। मैं तो बैटिंग पे बैटिंग कर रही थी, मुझे तो थोड़ी सी भी स्लिप अगर किसी ने सरका दी पीली टंकी की तो मैंने बना दी। आप सब जानते हैं कि पीली टंकियों की जुत्तम पज्जार हो गई थी मेरी विधानसभा के अंदर। हुई थी नहीं हुई थी? विधानसभा के अंदर हो गई। मैंने कहा भाई जिस अधिकारी ने ये टंकियां ओसियां की काटी है ये बताना पड़ेगा पूरे 7 करोड़ जनता को कि ये चलेगा नहीं। तुरंत जैसे ही मैं विधानसभा से बाहर आई सीएम साहब का फोन आया, सीएम साहब ने मुझे तुरंत बुलवा लिया। सीएम साहब ने कहा दिव्या क्या हुआ, 440 के झटके क्यों लगाए विधानसभा में? मैंने कहा जी मैंने 1000 बार इनको कह दिया और इन्होंने जानबूझ के टंकियां काट दी और मैं कह के थक गई, माने नहीं। तो मैंने कहा भी अधिकारी हैं, मुझे पसंद नहीं है राज की, और आपके जोधपुर की विधायक को मुझे ना सुनना तो पसंद ही नहीं है। आपके जोर पे मैंने जोर लगा दिया। तो दिव्या मुझे कहा दिव्या बेटा बहुत बढ़िया, मुझे आपकी ये बात पसंद आई कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खंबा गाड़ा और लड़ाई ली। ये आप जो भी ये संघर्ष कर रहे हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज उठा रहे हो, आप आगे बढ़ो। और उन्होंने तुरंत एसीएस को फोन लगाया और कहा दिव्या आप जितनी टंकियां दे वो सारी कर देना। तो कभी मैंने 51 का खड़पा भेज दिया, कभी मैंने 21 का भेज दिया, कभी मैंने 31 का भेज दिया और सील पे सील रुकती गई, सील पे सील लगती गई, एक भी टंकी नहीं रुकी। और मैंने सचिन तेंदुलकर की तरह शतक लगाया 102 का। हमारे यहाँ पानी कम हो गया है। इस नेड़े के पूरे एरिया के अंदर भूजल का स्तर गिर गया। पहले मथानिया की जो मिर्ची थी वो विश्व प्रसिद्ध थी, विश्व प्रसिद्ध। मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी जी भी मंगाती थी वो, और पूरे छत पे सुखाती थी वो, उसके वो ऊपर तोड़ के और सुखवाते थे। अब वो आती नहीं मिर्चियां, अब रेडीमेड मसाले मंगवाते हैं क्योंकि यहाँ खत्म हो गया। बहुत कम थोड़े थोड़े आपके यहाँ पर कोई घर के लिए लगाते हैं, मैंने देखा। पानी हमारे यहाँ भूजल स्तर कम हो गया। सावनी खेती के लिए बरसात पे निर्भर है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है तो बरसात कम हो जाती है। यह असुरक्षा का भाव किसानों में रहता है। नहीं वो तो शिव जी का ऊपर भगवान का प्रताप है, वो मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन किसान की 2 लाइफलाइन है, एक बिजली और एक पानी। पानी और बिजली नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते, और बिजली और पानी नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते। पानी की सुरक्षा देना मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि हम किसान वर्ग से आते हैं, और किसान कौन है? वो हर जाति जो खेत बोता है वो किसान कहलाता है। मैंने कहा किस तरीके से हम ग्रामीण परिवेश में बैठे व्यक्ति वो किसान वर्ग को संबल दे सके, क्या काम हम कर सकते हैं। हम निर्बाध बिजली देने का काम करेंगे, और निर्बाध बिजली देने के लिए हमने बिजली के तंत्र के अंदर नए जीएसएस बनाए। मुख्यमंत्री जी ने आपको 2000 यूनिट फ्री दी। और दूसरी जो चीज है कि आप 10 बीघा 20 बीघा बाते थे, ट्रिपिंग हो जाती थी, पड़ता नहीं खाता था। तो मैंने कहा किसी प्रकार की विजिलेंस नहीं होगी। छिज्जत को वसूली करने के लिए एमडी डिस्कॉम को विजिलेंस की तारीख तय कर दी कि मंडे को बुधवार को विजिलेंस होगी, और आपको कम से कम 15-15 शीटें हर एएन को भरनी। मेरे संज्ञान में आई। मैं जयपुर में थी, मैं तुरंत मुख्यमंत्री जी से मिली। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा जी मथानिया का एरिया आप 25 साल रहे हैं, आप जानते हैं यहाँ मिर्ची थी, यहाँ पे आज पानी खत्म हो गया है, कोई दूसरी आजीविका का स्रोत नहीं है। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है बंबई की तरह के भाई आपने लेबर में चले गए, कुछ कर लिया और आपने अपना गुजारा कर लिया 4 महीने, कोई नहीं है। तो आप कहें कि हमारे यहाँ विजिलेंस नहीं होनी चाहिए किसान वर्ग के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने तुरंत सीएमडी को फोन लगाया और सीएमडी को कहा कि भाई कोई प्रकार की विजिलेंस 5 साल में नहीं होनी चाहिए।
इतना सारा चाहिए था मेरे को तो मुख्यमंत्री जी से। फिर मैंने भी आंख का डर रखा, मैंने कहा चक्का घूम गया ना अगर ओसिया के अंदर विजिलेंस का, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो देख लेना। ये कड़ी से कड़ी मिलाने का काम किया। राज बनेगा तो सब बातें होंगी, राज आएगा तो आप तो बंसीलाल जी छोटी छोटी चीजें लिख रहे हो, आप तो बड़े बड़े तोप के गोले की तरह लिख देना सीवेज लाइन क्या है। मुख्यमंत्री जी ने राज के खजाने 5 साल खोल के रखे।